माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हमने तो पार्लियामान जब एज अ सहाफ़ी जाना शुरू किया तो आप जैसे लोगों से सीखा और हमें ये एजाज़ हासिल रहा है कि हमने पार्लियामान का बहुत सुनहरा दौर देखा हुआ है। क्या क्या कदावर शख्सियात होती थी और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था कि पार्लियामान की तकरीम, उसकी सैंक्टिटी। तो ये जो कल हुआ, पहले तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे पुलिस घुस गई, लोगों को उठाया गया, बत्तियाँ बुझा दी गई, मस्जिद में भी पार्लियामान की लोगों को नमाज पढ़ते भी उठा के लेके गया। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा आप अपने व्यूज़ दें, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़रूर है कि आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का शायद सबसे ज़्यादा घराना और घटिया, गिरा हुआ और स्याह दिन पाया जाएगा। ये एक मुमकिन कैसे हुआ? सारी पार्लियामेंट की बत्तियां बंद कर दी, टॉर्चों से वो ढूंढते रहे एमएनएस को, और इन मेंबरान को फिर ज़बरदस्ती उठा के ले गए बाहर। ये तो अगवा किया इन्होंने एमएनएस को, और अगवा भी किया है एक मुक़द्दस टेरिटरी पे। इनके लिए तो किसी की आंख में नरमी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए इनके वास्ते कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इनको बख्शा जाए। अगर पार्लियामेंट बनती है, और ये जो वुज़रा में दिन रात ये ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट की तकदीस और हया करो और शर्म करो की बातें और नारे लगाते रहे, इनको खुद, अगर इनमें इतनी गैरत है तो ये खुद जाके उन लोगों को, उन अफराद को हथकड़ी लगाएं, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और हथकड़ी लगा के और उनको बैठा के अपने साथ और लेके आए और थाने में इनको दाखिल करवाए और इन पे मुकदमात चलाएं। एमएनएस को गिरफ्तार करना वैसे ही एक खिलाफ कानून बात। एमएनए को अदालत के प्रेमिसेस से गिरफ्तार कर लेना और एमएनए को अदालत के प्रेमिसेस से किसी बयानिया मुबैना जुर्म पे भी नहीं उसको पकड़ लेना, ये तो सरत ये दिन नहीं देखने को दिल नहीं मानता था कि ये दिन पाकिस्तान में हम देखेंगे। पर ये वही है, देखें, अदलिया पे चढ़ाई करते हैं इस दलील से कि पार्लियामान सुप्रीम है जी, पार्लियामान के आगे हर इदारा सरनगू हो, और ये जो अदलिया किस तरह पार्लियामान से सुप्रीम हो सकते, ये इनकी दलील होती। आज कहाँ है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट? आज कहाँ है वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के दावेदार, वो बड़े बड़े दावेदार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, किधर हैं? आज क्यों नहीं बोलते पार्लियामेंट के हक में? चौधरी साहब, मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, मगर उसके बाद एक उसी दौर में, उसी दिन ये एक सानिया माना गया और एक पूरे मुल्क के अंदर एक गम गुस्से की लहर थी और उसके बाद एक्शन लिया गया। यहाँ ये कल रात को हुआ, मगर आज पार्लियामान में इक्का दुक्का कुछ तकरीरें हुई, नाम की मजम्मत की गई। स्पीकर साहब ने ये ज़रूर कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए ऑर्डर किए, आईजी को कहा और ये वो कहा, मगर वो एक कार्रवाई सी लगी। वो रात को जब ये हो रहा था वो अप्रोचेबल नहीं थे, बताया जाता है कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो वो फिक्र नज़र नहीं आई। एज इफ ये कोई ऐसे ही, जिस तरह कोई आम दुकान के ऊपर कुछ हो जाता है
है या मोहल्ले की लड़ाई हो जाती है। सो इसकी अहमियत जो है, मैं शायद ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ कि मेरा भी एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा, और मैंने कहा कि मैंने जिस तरह मुझे एजाज़ रहा है कि मैंने 90s के अंदर ख़ास तौर पे मुझे वो आपकी तकरीरें याद आ जाती हैं, इतनी ही तलखी थी 90s के अंदर सियासत के अंदर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर बड़ी थी। आप 2-2 घंटे 2.5 घंटे मुझे याद है आपकी तकरीरें और गौर यूब, मगर वो कहीं ना कहीं से कानून की आड़ लेके आप कर जाते थे, वो गुंजाइश नजर आती थी। यहाँ कोई फिक्र नहीं नजर आ रही, कोई ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हमारी फिक्रमंद, हम कितने फिक्रमंद हो, जब इमरान खान ने 2014 में धरना दिया और बड़ा लश्कर लेके आया, एक दफ़ा वो लेके आया लश्कर उसके साथ था, वो लश्कर बड़ा एक लिहाज से अंगेज भी हुआ था। टीवी पे भी हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी हमला। सैयद खुर्शीद शाह और मैंने, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली थे, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट था। हम दोनों ऑपोजिशन के सरबराह थे नवाज शरीफ के खिलाफ, और हम दोनों नवाज शरीफ की पार्टी को और बहुत उसकी तनकीद करते थे, नाकिद थे, उसके खिलाफ थे। लेकिन जब इमरान खान, और मेरा दोस्त भी है, वो आके बैठा, तो मैं सैयद खुर्शीद शाह की घर गया और फिर हमने वहाँ से प्लान किया कि जाके हम प्राइम मिनिस्टर को कहें कि ये जो बाहर मंडवा लगा हुआ है और हमारे खिलाफ, और ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, यूँ पिस्तौल रख के। मैंने कहा शाह साहब, मैं कितना भी मुखालिफ हूँ नवाज शरीफ का, मेरा कितना भी दोस्त हो इमरान खान, मैं इस तरह के इस्तीफ़े में यकीन नहीं रखता, और इसमें हमें कुछ करना चाहिए। हम गए प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर साहब के तोते उड़े हुए थे, पर बहरहाल हमने उनको जाके कहा कि ये जो मंडवा बाहर लगा हुआ है, और ये कहते हैं कि हम निकाल के जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये एक सवाल किया कि आपके ख्याल में निकाल सकते हैं? ये बड़े धीमे आजिज़ाना। मैंने कहा जी कौन है जो आपको निकाल सकता है? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये कोई आइन पे इस किस्म का डाका नहीं, हम आपके साथ खड़े। जब मैंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा आप तो अपोजिशन है। मैंने कहा इसमें हम आपकी अपोजिशन नहीं है, इसमें हम आपके सिपाही हैं, सब के सब। आप ये करें कि इन्होंने बाहर एक मंडवा लगाया हुआ है, थिएटर लगाया हुआ है, उस पर चढ़ के कंटेनर पे, और जिस वक्त इमरान खान साहब उस कंटेनर पे आते हैं, सारे 150 चैनल जो पाकिस्तान के हैं वो उनको लाइव ट्रांसमिशन दे रहे हैं। मैंने कहा एक थिएटर आप भी लगाएं, आप मुश्तरका इजलास दोनों हाउसेस का, सेनेट और कौमी असम्बली का बुला लें, हम भी थिएटर लगाते हैं। ये कम अज़ कम ये जो सारी एक अटेंशन है इमरान खान की जाने, ये तो ख़त्म होगी। और ये जो इनके अज़ाइम है कि हमने इस्तीफ़ा ले के जाना, ये बार बार इमरान कहता था। मैंने कहा हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते, हम आपके साथ। तो मुश्किल उनको मनाया, वो समझते थे कि ये मुझे पता नहीं शेरों के आगे फेंक रहा है और फेंकना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल में इत्मीनान दिलाया प्राइम मिनिस्टर की कि बुलाओ, और जब हाउस बुला लिए दोनों इकट्ठे, तो अब कैमरा कभी इधर से चले तो कैमरा कभी उधर से चले। और हमने फिर जो वहाँ बड़ी म्यारी तकरीरें हुई उस सेशन, बहुत म्यारी, और अटेंशन हट के आधी उधर और आधी इधर होगी। और फिर हमने इस मामले को छोड़ा नहीं कि हम पीछे ही हट जाएं और दस्तबरदार हो जाएं अपने जिम्मेदारियों से। हम बाकायदा उन्हीं हाउसेस में बैठे रहे। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस पे के गेट 3 पे हमला हुआ, उस दिन इनके वज़ीर दाखिला बहुत घबरा गए
बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा ये वो तो लोग सारे गेट नंबर 3 पे आ गए। मैंने कहा देखो मियाँ साहब, हम आपके साथ यहाँ सोएंगे, फर्श पे आप मोहम्मदी बिस्तरे बिछवा दो। सारी ऑपोजिशन थी उस दिन, सारी ऑपोजिशन थी। मैंने कहा यहाँ मोहम्मदी बिस्तरे बिछवा दे, हम यहीं आपके साथ टिके हुए, आपके साथ मार भी खाएंगे अगर क्राउड आएगा। मियाँ साहब बहुत परेशान बात कर रहे हैं। इसी से मुतालिक मैं भी एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल रात जो कुछ भी होता रहा, ऐसी सूरत में तो नजर ये आना चाहिए था कि बाकायदा दौड़ें लगी हुई नजर आती, मगर बदकिस्मती ये है कि कल रात ये सारी एक्टिविटी जारी रही और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। हुकूमती ऐवानों से, हुकूमती बेंचेस से कोई, हुकूमत के नुमाइंदों से कोई बात नहीं हुई। और खदशा तो ये था कि अगर आज ये सेशन ना होता तो आज भी शायद पार्लियामान के ऊपर जो हमला कल रात हुआ उसकी मुजम्मत कहीं दूर दूर तक हमें सुनने ना मिलती। आप गिरफ्तारियों की मुजम्मत ना करें, आपने नहीं करनी, लेकिन जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, आज सेशन अगर ना होता तो इसके ऊपर शायद आज भी बात ना होती। बात क्या ना होती, एक और अटैक हो जाता। यकीनन वो इतने बढ़ रहे हैं जो ये उनको ये सारे कह देते हैं, तो चूँकि बानिए नाम ही हमने तब्दील कर दिए ना, बानिए तहरीक इंसाफ, इमरान खान नहीं कह सकते। और सारे मीडिया ने ही एक्सेप्ट कर लिया। ये मीडिया आम बातों में भी, आम प्रोग्राम में भी बानी 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 करता है। अब ये इसको कहते हैं आज़ाद मीडिया। अब वो बानी बानी जो है वो एक तरफ, दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको इसकी मुजम्मत और बानी के साथ इस मामले पर खड़ा होना चाहिए कि ये हम नहीं देख सकते कि वाले आके पार्लियामेंट में और पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले जाना शुरू करें। फिर क्या रह गया पार्लियामेंट का, क्या रह गया जमहूरियत का। ये जो ये तो आज तो बड़ा ही घटिया और स्याह दिन था। मैं इसको समझता हूँ कि ये दिन एक तरह से गाय फॉक्स डे इंग्लिश पार्लियामेंट का 5 नवंबर 1686 गालबन का दिन एक ऐसा समझा जाता है। और उस पार्लियामेंट ने उस दिन से फांसियों की सजाएं देके, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट एक अदालत भी समझी जाती थी। इट वाज कॉल्ड द हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हाई कोर्ट भी उन्होंने सजाएं दी। पार्लियामेंट पे अगर ये चाह रहे हैं तो फिर पीछे क्या रहेगा। और इसके जो बड़े मुहाफिज हैं वो ख्वाजा आसिफ है, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब तो आज वजीर आजम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उनका तो मुझे अभी तक कोई मजम्मती बयान नहीं देखा। मगर ये तलखी जो है चौधरी साहब, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले ये जलसा हुआ, उसके ऊपर बहस चल रही है, मुकदमात चल रहे हैं कि जनाब ये कहा गया, वो कहा गया। ठीक है, वो गवर्नमेंट का स्वाबदीद है कि वो अगर समझते हैं तो वो मुकदमात करें। मगर अब जो आगे उन्होंने दोनों तरफ से पसपाई नहीं हो रही, एक बड़ा जारहाना एक अंदाज हो गया है कि 21 सितंबर को जो है इमरान खान ने जलसे का ऐलान कर दिया है। और यहाँ से आवाज़ें ये आ रही हैं कि अटक के इस पार आओ या लाहौर आओ। तो ये सूबों की लसानी में कौमियत की बुनियाद के ऊपर जो ये पहले कम यहाँ पे बहुत निफाक हैं, ये मज़ीद जो इन लाइन्स के ऊपर जो अब शुरू हो गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? तशवीश से, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इससे ज़्यादा अक्लमंद है। हम सियासतदानों, हम तो गालियों पे उतर आते हैं। ये तो बात ही आर्गूमेंट लूज कर जाता है ना जब ख्वाजा आसिफ, तो फिर वो लायानी बातें करने पे आ जाता है जिनके मानी कोई नहीं। और यही दूसरों में भी हाल है। मैंने तो पार्लियामेंट को 25-26 साल बीच में रह के देखा है, और एक हाउस में, दूसरे हाउस में, और सूबाई असेंबली में 1976 के अशरे में। ये इस किस्म की चीज़ जब आ जाती है ना, तो गवर्नमेंट, इससे आप सोच लें, समझ लें कि गवर्नमेंट ने हार मान ली।